फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल बाद में करेंगे। इससे पहले आता है एक छोटा सा टॉपिक, लियोनटिफ पैराडॉक्स। इसकी कोई डायग्राम नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, छोटी सी कहानी है इसकी। वो आपको मैं सुना देता हूँ, अपने पल्ले से बांध लें। लियोनटिफ एक इकोनॉमिस्ट है। आपने मैथ में किया होगा, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, याद है? जी सर जी। उस काम पे इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ये लियोनटिफ ने एक ऐसी सिचुएशन पेश की जो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का मतलब है हम काम किसी और इरादे से करें, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, रिजल्ट कुछ और निकलेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो ऑपोजिट निकलता है। इसे बोलते हैं पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। अब इसने स्टडी क्या किया, हैशर ओलन का जो इसने मॉडल पढ़ा था, सीखा था, उसके मुताबिक इसकी समझ में ये बात आई, जो कि हम सब लोगों की समझ में भी यही बात है, कि जो लेबर अबंडेंट नेशन होता है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करता है और उसी को एक्सपोर्ट करता है। जो कैपिटल अबंडेंट नेशन होता है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करता है और उसी को एक्सपोर्ट करता है। यही सीखते आए हैं ना अभी तक हम। जी जी सर। सर जी। तो लियोन्टिफ साहब ने भी कहा कि ठीक है भाई, ये बातें तो बहुत हो गई हैं, अब मैं जरा कोई डाटा शाटा भी लूं और उसके ऊपर ये स्टडी करके रिसर्च भी करूं कि जो हैशर रोलन ने बातें बताई हुई हैं वो वाकई ठीक भी हैं या सिर्फ वाई फायरिंग ही है, प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो ये चेक करने के लिए इसने दो ममालिक का तकरीबन 60-70 साल का डाटा लिया। एक था अमेरिका। अब इसके ख्याल में जो जितना डेवलप्ड नेशन होता है वो उतना ही कैपिटल अबंडेंट होता है। जो डेवलपिंग नेशन होता है वो लेबर अबंडेंट होता है कि नहीं? जी सर, क्योंकि जी लेबर बात है। डेवलपिंग होती अमेरिका है। और अमेरिका और जापान का, अब हमारे पाकिस्तानियों के नजदीक तो दोनों डेवलप्ड नेशन है, लेकिन जब इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे तो अमेरिका ज्यादा एडवांस नेशन है। तो इसका मतलब है अमेरिका कैपिटल अबंडेंट है और जापान उसके मुकाबले में लेबर अबंडेंट हो गई। जी हाँ सर। जी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। जी तो फिर साबित ये हुआ कि ये इसके माइंड में ये चाह रहा था कि मैं अमेरिका का डाटा लूंगा। इसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डाटा पकड़ा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री समझते हैं? हाँ जी। गाड़ियां बनाने जी वाली सर। हाँ। मोटर सुजुकी थे, गाड़ियाँ। होंडा थे, यामाहा थे, लटर बटर। अब उसने जापानी कार्स वो डाटा लिया और अमेरिकन कार्स का डाटा लिया। एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि अमेरिकन जोन से हैं वो ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और वो इसको कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स तकनीक के मुताबिक बना रहे होंगे और उसी को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, जबकि जापान वो लेबर इंटेंसिव तकनीक से बना रहा होगा और उसी को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। लेकिन जब इसने एट द एंड रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ऑपोजिट था। अमेरिका जो जापान के मुकाबले में ज्यादा कैपिटल अबंडेंट था वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अमेरिकन कार जो सी है वो जापान के मुकाबले में उसकी रेशियो कम निकली कैपिटल अबंडेंट में। इसका मतलब है अमेरिकन गाड़ियां वो लेबर इंटेंसिव तकनीक से बनी और जापानी गाड़ियां वो कैपिटल इंटेंसिव तकनीक से बनी। तो इसी वजह से इसे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का नाम दिया जाता है कि हैशर ओलन ने जो हमें सिखाया, हमेशा ये बात सच नहीं होती, कभी कभार रिजल्ट इसके ओपोजिट भी हो जाते हैं। हम एज अ स्टूडेंट जो किताब में थ्योरी पढ़ लेते हैं, अपने दिमाग में फिक्स करके रट्टा लगा लेते हैं, दुनिया इधर की इधर हो जाए, इसके अगेंस्ट रिजल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सानू मास्टर साहब ने स्कूले ऐ पढ़ाया। इकोनॉमिक्स इंसानों की नफ्सियात को डील करती है, तो जो भी थ्योरी आप इसमें पढ़ें, ये इसमें कोई हतमी बात नहीं होती। कल को जाके वो बात चेंज भी हो सकती है, कोई नई थ्योरी आ सकती है, वो थ्योरी पुरानी कोलैप्स कर सकती है, नई बातें आ सकती हैं। इसी वजह से तो पहले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो छाए रहे तकरीबन 125-150 साल तक। उसके बाद कनेडियन आए, फिर न्यू क्लासिकल आए, फिर न्यू कनेडियन आए, फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, मोनेटरिस्ट आए। तो ये इन सभी की अप्रोचेस डिफरेंट है। क्लासिकल कहते थे हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, वेजेस ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती हैं। फिर जो 1930 में रिजल्ट आया उसके बाद इकोनॉमी की कहानी चेंज नहीं हो गई, नक्शा बदल गया। फिर कीन्स की इकोनॉमिक्स वो ज्यादा फेमस हो गई और स्कूलों में कॉलेजेस में कीन्स को ही पढ़ाया जाने लगा, वो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वैलिड थी। तो इस तरह नई थ्योरीज आ सकती हैं, पुरानी कोलैप्स कर सकती हैं। तो हैशर रोलन की बातें भी जनरली तौर पे देखी जाए तो ठीक है, लेकिन ये 100% रूल नहीं है कि हमेशा ही ऐसे होगा।